भौतिक विज्ञान की एक वीडियो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पहला आपको लेक्चर दिया था, जिसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमने आपको बताया था और उसमें परावर्तन के नियम, परावर्तन की घटना कैसे होती है और गोली दर्पण के बारे में हमने आपको अवगत कराया था। गोली दर्पण के बारे में समझाया था किस तरीके से किरणें आपतित होती हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं। तो आगे है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अवतल दर्पण कौन सा होता है, ये गोली दर्पण है। अगर हम इस पे पॉलिश इधर कर देते हैं, उभरे हुए सिरे पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें। अब जब उभरे हुए सिरे पर पॉलिश हो जाएगी तो परावर्तन किधर से होगा, दबे हुए सिरे से। और तुमको पता है अगर परावर्तन दबे हुए सिरे से होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। ये है आपका फोकस, ये जानते हैं आप, इतना पहले से पता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अलग अलग कंडीशंस। ये फोकस है, इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो बेटा यहाँ से अनंत अगर देखेंगे तो अनंत इससे काफ़ी दूरी पर ये इस तरीके से होगा। अब याद करो जब हमने किरणें बताई थी कि जो समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आएगी, समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगी और कहाँ से आएगी, फोकस। इधर समांतर जाने वाली परावर्तन के पश्चात कहाँ से आएगी, फोकस। तो जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है या जिसका कटान बिंदु, जहाँ पे किरणों ने काटा है, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। तो कहाँ काटा है, देखो फोकस पे। कहाँ काटा है, फोकस पे। तो ये वस्तु कहाँ रखी है, इन्फिनिट पे, अनंत पे रखी है। जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना बेटा, फोकस पे। पेपर में कैसे पूछा जाएगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किरण आरेख बनाइए तथा उसके बारे में लिखिए। तो किरण आरेख ये बना देंगे आप बड़े आसानी से। उसके बारे में क्या लिखोगे, सबको पता है, हमारे बच्चों को जिसको मैंने पढ़ाया है उन्हें सब पता है कि किस तरीके से लिखेंगे। अब इसी के बारे में लिख देंगे हम लोग, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब। अब देखो इसमें और भी कंडीशंस हैं कि कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, छोटा बनेगा या सीधा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको पूछी जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो ये देखो किरणें वास्तव में काटती हुई नज़र आ रही हैं तो ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा।
और बहुत छोटा सा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा सा। और उल्टा भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे। जब वस्तु, पहले पॉइंट का ये आंसर है ये, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर। फोकस पर छोटा, कैसा बनना बेटा? छोटा, वास्तविक। वास्तविक का क्या मतलब है? कि जो वास्तव में काटती हुई दिख रही है, यहाँ की किरण ये गई वास्तव में काटती हुई दिख रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक। छोटा, वास्तविक और उल्टा। और उल्टा। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? ये लिखा होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप बता दोगे, ठीक है। अगला आगे देखते हैं। लाइट आगे देखते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। बेटा फिर से हमें बनाना है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। पॉलिश किधर करेंगे? उभरे हुए सिरे पे पॉलिश कर दी। ये रेखा है मुख्य अक्ष, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अच्छा, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र क्यों बोलते हैं, इसे वक्रता केंद्र क्यों बोलते हैं? ये है एक वक्र। क्या है ये? वक्र। किसका? गोले का। किसका वक्र है? गोले का। अगर ऐसे करके हम इसको बनाएं तो ये क्या बन जाएगा? गोले ही तो बन जाएगा। ये दर्पण क्या है? गोले का ही तो भाग है। तो जो गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी ये वक्र है, इसका ये केंद्र है, गोला का हिस्सा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है। तो अगली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत, यानी अनंत बहुत ज़्यादा दूर लिया था हमने, अब कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत। मान लो अनंत कहीं इधर है दूर, तो ये हमने ले लिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पहली किरण गुजारेंगे बेटा समांतर मुख्य अक्ष के। वही तीन चीज़ें याद रखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, फोकस से जाने वाली परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली जिस मार्ग से जाती है उसी से वापस हो जाती है। आप पहला लेक्चर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये परावर्तन के पश्चात समांतर जाने वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है। दूसरी, फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। फोकस से जाने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बहुत से बच्चे समांतर का मतलब नहीं जानते होंगे। समांतर का मतलब होता है, जैसे देखो ये दोनों रेखाएं, इनमें अंतर हर जगह कैसा है? बराबर है। इसका मतलब समांतर। ये कितनी भी आगे हम लेते जाएं, ये कभी आपस में काटेंगी नहीं, तो इसको क्या कहते हैं? समांतर। ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो कहाँ से आएगी? फोकस से, और फोकस से जाएगी तो कहाँ से आएगी? समांतर। अब इन्हें इंटरसेक्ट कहाँ किया है? काटा कहाँ है? ये बिल्कुल फोकस से गुजारो, यहाँ से, तो इन्होंने काटा कहाँ है? यहाँ। ठीक। वस्तु ऐसी रखी हुई थी, प्रतिबिंब कैसा बनना? उल्टा। कहाँ पे बनना है भैया?
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कैसा, उल्टा और वास्तव में काट रही है, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। लिख देंगे इसका आंसर। आप लोग भी लिख सकते हो, चित्र देख के, ये आरेख देख के आप लोग भी लिख सकते हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वक्रता केंद्र फोकस के बीच उल्टा वस्तु से छोटा वास्तविक बनता है। ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उल्टा वस्तु से छोटा और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये आरेख देख लीजिए किस तरीके से बनना है। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजारनी है, फोकस से जाने वाली समांतर से गुजारनी है, जहाँ पे काटेगा वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। जब वस्तु कहाँ पे रखेंगे, अब धीरे धीरे सरकार है आगे की, कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र। तो ये बना लिया हमने अवतल दर्पण। इस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। ये हो गई इसका वक्रता केंद्र, ये हो गई इसकी फोकस दूरी। ठीक है। वस्तु कहाँ पे रखेंगे अब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। फिर से लिख देता हूँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है। तो क्या होगा, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बेटा हम, वक्रता केंद्र पर। ठीक। वही दोनों रेस, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आएगी, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर जाएगी। इधर से आई और ये समांतर कहाँ पे काटा, यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब आप अगर समझे हैं पीछे से दो प्रतिबिंब से तो अपने आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति को देखकर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लें, प्रतिबिंब में दिख रहा है।
वस्तु के बराबर है, उल्टा है, वास्तविक है और कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र पर। तो इस कंडीशन को लिखते हैं, कंडीशन नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। जब वक्रता केंद्र पर ही रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा, और कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र पर ही बनना है। वास्तव में काट रही है तो वास्तविक बनना है, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा कैसा बनना है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनना है। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, उल्टा बनना है, वास्तविक बनना है और वक्रता केंद्र पर बनना है। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी हमारी क्लियर हुई। अब वस्तु को हम थोड़ा सा आगे सरकाएंगे। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे बेटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कंडीशन नंबर 4 कौन सी है ये, 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। कहाँ पे रखे मस्त, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये रेखा फिर से मुख्य अक्ष, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, फोकस, और वस्तु कहाँ रखी है अब की बार, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, फिर से वही कंडीशन, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण समांतर। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण कैसी जाएगी, समांतर। कैसी जाएगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो दो किरणें निकालेंगे हम। पहली तो समांतर जाने वाली कहाँ से आएगी, फोकस, और फोकस से जाने वाली कहाँ से जाएगी, समांतर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है बेटा, दर्पण के सामने तो बन ही रहा है। वक्रता केंद्र और इधर कौन सा बिंदु था, अनंत। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उल्टा, और कैसा बनना है, वास्तविक, और कैसा बनना है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिगर, चित्र के अनुसार हम ये चीज़ लिख देंगे। कैसे, नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के
सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हो गई। अब सबसे मेन चीज़ है इसमें फिगर। अगर आप फिगर बना लोगे तो उसके बारे में भी लिख दोगे। ठीक है, आरेख बना लोगे तो लिख दोगे। इसको इरेज करता हूँ, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लें, इसको नोट कर लें। अब कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पे। हमारे बच्चे सारे बता देंगे। फोकस पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा है? फोकस। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होती है? दोगुनी होती है। ये भी आ सकता है, बोर्ड में आया था पिछली बार एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब वस्तु रखी है कहाँ? फोकस पर। ठीक है, पहली किरण समांतर जाने वाली फोकस से, समांतर जाने वाली कहाँ से जा रही? फोकस से। दूसरी किरण ये जाएगी बेटा वक्रता केंद्र से। कहाँ से जा रही? वक्रता केंद्र से। याद करो, पीछे मैंने बताया था यदि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से टकरा करके बेटा वापस भी हो आएगी। ठीक है, एक समांतर गई, फोकस से आई, दूसरी वक्रता केंद्र से गई और उसी मार्ग से वापस आ गई। अब देखिए बेटा, क्या ये किरणें कहीं मिलती हुई दिख रही हैं? नहीं, यानी कि ये कहीं पर नहीं काटेंगी, और यदि कहीं नहीं काटेंगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत दूर जाके अनंत पे। ठीक है, तो इसको फिगर को देख लें, अच्छे से ड्रॉ कर लें, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें इनकी बनाने की, उसके बाद आपको सही से समझ आ जाएगा। 2-1 बार प्रैक्टिस कर लें तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? अनंत पे। इसके बारे में लिखते हैं ये। अच्छा, ये नहीं बिगाड़ा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये पुराना ही लिखा है, इसको लिखते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी होती। कहाँ रखी होती है? फोकस पर रखी होती है तो क्या होता है? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। लिख दोगे आप? लिखने की जरूरत है? चलो लिख दे रहे हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब, देखो कभी कभी पेपर में प्रतिबिंब की जगह बिंब लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा? प्रतिबिंब। हाँ, वस्तु की जगह बिंब लिखा आ जाएगा। ठीक है, और ये तो प्रतिबिंब है ही, वस्तु की जगह लिखा आ जाएगा बिंब, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बिंब या वस्तु ऑब्जेक्ट एक ही बात है। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अनंत पर बनता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी चौथी है या पांचवी? आई थिंक पांचवी है।
नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण, पता है अच्छे से। और ये रेखा क्या है, मुख्य अक्ष, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस, ठीक है। अब बस तो देखो, शुरू से देखो, पहले हमने अनंत पे रखी तो कहाँ बना, फोकस पर बना। फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी तो कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, उल्टा ही बनना है। फिर हमने वक्रता केंद्र पे रखी तो कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। अब हम रखेंगे कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पर, ओ सॉरी, फोकस पे तो रख चुके हैं, फोकस पे रखी तो अनंत पे बना। अब हम रखते हैं अगली कंडीशन, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। बेटा ये है फोकस और ये है ध्रुव, वस्तु रख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। समांतर जाएगी फोकस से, वक्रता केंद्र से जाएगी ऐसी, वक्रता केंद्र से ऐसी जाएगी, जिस मार्ग से जाएगी उसी से वापस। अब देखो इधर तो ये ऐसी जा रही है दूर, कैसी जा रही हैं, दूर, तो भाई इधर तो ये मिलने से रही, इधर तो दूर जा रही है, इस तरीके से चल रही हैं। लेकिन पीछे देखिए आप, ऐसे डॉट डॉट करके इसको मैं आभासी तरीके से अगर देखूं, आभास करूं इस चीज़ का कि ये पीछे ऐसे बड़ी होंगी और ऐसे करके दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाया होगा। और सीधा भी है भाई, ये कैसा है, सीधा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, इस आरेख को बढ़िया ढंग से देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, आता भी है, क्योंकि देखो अवतल दर्पण है, उसमें सारे के सारे प्रतिबिंब तो बन रहे थे उल्टे, लेकिन ये एक सिंगल प्रतिबिंब ऐसा है जो कैसा बनना है, सीधा बनना है। तो इसके पूछे जाने के चांसेस भी कुछ रहते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा, और ये वास्तविक नहीं, ये देखो डॉट 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 करके लाइनें मिली हुई हैं, ये वास्तव में थोड़ी काट रही हैं, तो वास्तविक नहीं बनेगा, सीधा आभासी और वस्तु से कैसा बनना है, बड़ा बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं बेटा 5, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका, देखो एक चीज़ हमेशा इनर्टेड रखना कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी, वास्तविक नहीं, आभासी, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा,
ठीक है, ये हो गई आपकी अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंबों की कंडीशंस। ठीक है, आप एक एक करके बढ़िया से देखेंगे और इनको अपनी कॉपी पर ड्रॉ भी करेंगे साथ के साथ, क्योंकि होता क्या है बेटा, कभी कभी हम रट लेते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता नहीं है तो हम उसको सही से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आप एक एक वीडियो देखेंगे और मैंने क्लास में भी पढ़ाया आपको अच्छे से, तो पहले आप एक एक प्रतिबिंब करके ड्रॉ करेंगे सारे प्रतिबिंब अच्छे से और उसके बारे में बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, ये आपको काम करना है इतना। तो ये अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंब हो गए। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे क्लास में आराम से। ठीक है, डाउट तो है नहीं है, मुझे पता ही है। तो अब बताते हैं उत्तल दर्पण में, जो कि आपको पता है सारे के सारे उत्तल दर्पण में कैसे क्या बनता है।